हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं ऑफ आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन। तो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज प्रॉब्लम। तो हियर इज द क्वेश्चन। तो let y is equal to yx be the solution of the differential equation x cube dy plus d x cube dy plus xy minus 1 dx is equal to 0 such that y of 1 is equal to y of 1 by 2 is equal to 3 minus e। तो then y of 1 is equal to, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन दिया गया है yx और उस y का वैल्यू दिया गया आपको 1 by 2 के ऊपर और बोला गया है कि y of 1 किसके बराबर होगा। तो दिस इज द प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑफ आईआईटी जेईई और जो ये क्वेश्चन है आपका बेटा ये 2023 में पूछा गया था एंड दिस वाज आस्क्ड फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो जो ये क्वेश्चन है बेटा ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया था एंड दिस वाज आस्क्ड इन द जनवरी 25th जनवरी 25th 2023 एंड ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे बेटा। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अब देखिए बेटा गिवन, तो व्हाट इज गिवन? तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, दैट इज एक्स क्यूब डी वाई प्लस एक्स वाई माइनस 1 डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देख के ही पता चल रहा है कि इसको हम सॉल्व करेंगे बाय चेंजिंग इट या बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सीधे आपको लग रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। तो क्या मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1 देन कम्स योर एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू 0 या और इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। So this is equal to plus 1 by x square and y is equal to 1 by x cube। तो ये आपको यहीं से पता चल रहा है जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है किस ऑर्डर की? फर्स्ट ऑर्डर की। तो जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो जब बेटा आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखोगे तो जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो आएगा e to the power of -1 by x। सो दिस विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपको निकालना आता होगा। तो जो इसका सोल्यूशन होगा, तो जो सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दिस इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ q और q होता है ये फंक्शन दैट इज 1 बाय x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर if dx। तो और आपको जो यहां तक मिलेगा तो ये आएगा y एंड व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज e टू द पावर ऑफ -1 अपॉन x एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल दैट इज e टू द पावर ऑफ -1 अपॉन x क्यूब dx। ठीक है, तो क्या मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज इंटीग्रल ऑफ -1 अपॉन x dx बाय x स्क्वायर डॉट x। तो चलिए इसका नाम मैं फर्स्ट रखूंगा। ठीक है, अब देखिए फर्दर इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अब इस इंटीग्रल को मुझे इवैल्यूएट करना है एंड आई विल इवॉल्वेट इट बाय मीन्स ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। तो सो लेट्स हैव अ लुक। तो पुट 1 by x इज इक्वल टू z। तो दिस इंप्लाइज dx बाय x स्क्वायर, तो किसके बराबर आएगा, वो आपको आएगा माइनस dz। तो सो फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट से आपको क्या मिलेगा, तो सो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, तो व्हाट वी विल गेट, तो देखिए बेटा फर्स्ट से आपको क्या निकलेगा, दैट y e पावर -1 अपॉन x दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल दिस e पावर व्हाट इज दिस 1 -1 by x दैट इज माइनस z देन कम्स योर dx देन कम्स योर 1 by x। तो नीचे है ना ये 1 e पावर -z डिवाइड बाय x दैट इज 1 by x और 1 by x है आपको z के बराबर एंड देन कम्स योर dx डिवाइड बाय x स्क्वायर, वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू dz rather that is equal to minus dz। अब इसको तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ पार्ट्स। तो कीजिए इसको इंटीग्रल बाय पार्ट्स। तो दैट इज z, व्हाट इज इंटीग्रल e पावर माइनस z, दैट इज e टू द पावर ऑफ माइनस z और इसका इंटरनल आके दैट इज -1 देन कम्स योर दिस डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ z, दैट इज 1 and then comes your integral of e power minus z, that is e power minus z
माइनस जेड का बाहर आएगा, फिर ये माइनस ये बन जाएगा प्लस, एंड देन अगेन दिस इज डी जेड। तो आई होप इट इज क्लियर। तो इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करेंगे, दिस इज वाई और वाई मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, दैट इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज जेड ई टू द पावर ऑफ माइनस जेड। अब इसका इंटीग्रल कीजिए, दैट इज ई पावर माइनस जेड का आएगा माइनस ई पावर माइनस जेड, लेकिन बाहर अपना माइनस है तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, दैट इज ई पावर प्लस ई पावर माइनस जेड और प्लस सी। व्हाट इज द सी? सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दिस इज इक्वल टू जेड प्लस 1 ई पावर माइनस जेड प्लस सी। तो ओवरऑल तो y e पावर माइनस 1 अपॉन x, that is equal to z. What is z? Z is 1 by x plus 1. And what is this e power minus z? That is e to the power of minus 1 upon x plus c. तो I hope it is clear. तो चलिए फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा क्या आएगा इसके बाद। तो इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो इसके बाद आपको आएगा ओवरऑल दैट इज y is equal to 1 by x plus 1, rather y of x. Y of x is equal to 1 by x plus 1. ये e power minus 1 by x minus 1 by x will go. तो ये इसके साथ रहेगा, that is c e to the power of 1 upon x. ठीक है, तो I hope it is clear. तो this implies what is y of 1 by 2? तो जरा y of 1 by 2 देखिए। तो y of 1 by 2 आपको आएगा, that is 1 by x. तो that is 1 by 1 by 2, that is 2. 2 plus 1, that is 3. 3 plus c e पावर 2, क्योंकि x के बदले हमें डालना है 1 by 2, तो 1 by x आपका 2 के बराबर आएगा। तो ओवरऑल व्हाट इज y of 1 by 2? y of 1 by 2 is given to be 3 minus e, so this is equal to 3 plus c e पावर 2। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका c आएगा, c आपको आएगा माइनस e by e स्क्वायर, तो ये आपको आएगा 1 by e, दैट इज माइनस 1 by e। तो ये आपका c का वैल्यू निकल रहा है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ c। तो सो जो हमें चाहिए दैट इज y x इज इक्वल टू दैट इज 1 बाय x प्लस 1 e पावर, सॉरी नॉट e पावर, सॉरी e पावर नहीं आएगा, प्लस c e पावर 1 अपॉन x। वेट, c के बदले हमें डालना था वैल्यू, तो c के बदले देखिए हमें क्या डालना है, तो c के बदले हमें वैल्यू डालना था यहाँ पर। तो c के बदले हमें यहाँ पर एक्चुअली वैल्यू डालना है, तो c के बदले यहां पर डालना है प्लस, दैट इज नॉट प्लस एक्चुअली माइनस e पावर 1 अपॉन x, दैट इज माइनस, और c के बदले आएगा 1 बाई e, दैट इज माइनस 1 बाई e। तो यहां तक आपको ये आ गया। तो निकालना किसका वैल्यू है हमें? y ऑफ 1 का वैल्यू। तो निकालिए, तो दिस इंप्लाइज y ऑफ 1। तो y ऑफ 1 आपका आएगा दैट इज 1 बाई 1, दैट इज 2 प्लस माइनस e पावर सॉरी इट इज नॉट माइनस हियर, sorry it is plus here, it is not minus, it is plus. This is 1 by x, this is plus here. So this is e power 1, that is 1 divided by e power 1 divided by e। तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू आएगा y, तो वो आपको आएगा y of 1 is equal to 2 minus 1, that is equal to 1। तो जो y of 1 का वैल्यू आया बेटा आपको वो क्या आया, that is 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? तो अगर आप देखोगे तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, क्योंकि y ऑफ 1 किसके बराबर आया? 1 के बराबर। तो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। तो आई होप जो मैंने आपको ये सॉल्यूशन करवाया होगा आपको ये समझ आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।